अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक खैरियत से हूँ और एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आई होप कि आज का ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। जी, तो विंटर स्टार्ट हो चुका है और उसकी बहुत ही ह्यूज कलेक्शन विंटर की मार्केट में आ चुकी है। तो मैंने कहा चले भाई हम भी क्यों ना मार्केट की विज़िट कर लें, हो सकता है कुछ ना कुछ हमें पसंद आ जाए। अगर पसंद नहीं आया तो विंडो शॉपिंग करके आ जाएंगे, मगर ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि हम मार्केट जाएं और कुछ ना लेके आए। खैर एनीवेज, बढ़ते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो जी, ये मैं मार्केट इसीलिए गई थी कि मुझे, जैसा कि मेरे पुराने व्यूवर्स हैं वो जानते हैं कि मैं हर साल विंटर वेकेशंस में मैं अपने होम टाउन जाती हूँ, अपने गांव जाती हूँ। तो वहाँ पे जो मेरे कुछ भांजियाँ हैं, भतीजियाँ हैं, इन लॉज भी मेरे वहाँ पे हैं, मेका भी वहाँ पे है। तो ज़ाहिर बात है सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट वगैरह लेके जाने पड़ते हैं। कुछ के लिए गरम शॉल्स वगैरह, ये चीज़ें मुझे देखनी थी, क्योंकि हमारे यहाँ कराची में तो सर्दी का नाम व निशान नहीं है अभी तक, मगर वहाँ ठीक ठाक ठंड पड़ चुकी है। और वैसे भी हमारे यहाँ तो ये गरम स्टफ़ सर्दियों का ये इतना यूज़ किया नहीं जाता। मुझे तो लगता है हम वही लॉन के कपड़े पहनते हैं, ना हम स्वेटर्स वगैरह ख़रीदते हैं ना क्या, बस यही चीज़ें होती हैं। खैर, इधर बहुत ही खूबसूरत कपड़े स्टिच आए हुए थे, उनको मैं देख रही थी। मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं अपने लिए भी ले लूँ, मगर ये था कि साइज़ का इशू था। अगर मैं एक्स लार्ज में भी ले रही थी तो उनकी आस्तीन वगैरह की फ़िटिंग मुझे नहीं बैठ रही थी। इसी वजह से यहाँ पे ये मैं अपनी भांजी कैफल के लिए देख रही थी सूट। मुझे बड़े पसंद आ रहे थे, क्योंकि मेरी बेटियां तो छोटी नहीं है माशाल्लाह से, वो बड़ी हैं, तो उनकी साइज़ से ये छोटे थे। मैंने कहा चलें किसी के लिए गिफ्ट ही ले लेते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मार्केट में आई हुई थी। इसी वजह से मैं उनको देख रही थी। काफ़ी लेडीज़ थी, जैसे कि आपको पता है कि कपड़ों की शॉपिंग हो और लेडीज़ उस साइड पे ना हो, ये कैसे मुमकिन है। खैर, मेरे साथ मेरी छोटी सिस्टर गई थी, हम दोनों बहनें गई थी। हमने कहा चले ले लें, हमारी भतीजी की भी बर्थडे गुजर चुकी थी, तो हमने कहा चले एक साथ उनके लिए भी ले लेते हैं गिफ्ट वगैरह। तो जनाब हमने की, काफ़ी सारी शॉपिंग हमने की। और एक बात यह है कि रिश्तों पे भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते भी इन्वेस्टमेंट मांगते हैं। मेरा मतलब है कि वो पैसे नहीं मांगते, एक खुलूस की इन्वेस्टमेंट। जैसे आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक दूसरे को तोहफ़े तोहफ़ दिया कीजिए, उससे प्यार मोहब्बत बढ़ती है। तो उस सेंस में मैं यही कहना चाह रही हूँ कि रिश्तों पे ना इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। दूसरों के बजाय हम अपने रिश्तों पे करें, अपने बेस्ट फ्रेंड्स पे करें। बहरहाल, मेरे कहने का जो भी मकसद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि रिश्ता हो, चाहे औलाद का हो, बहन भाई का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, जो भी रिश्ता हो, वो एक टाइम चाहता है, इन्वेस्टमेंट चाहता है, एक दूसरे की केयर चाहता है। ये होती हैं छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हम लेते हैं या गिफ्ट में देते हैं, मगर इनसे ये होता है कि इससे प्यार बढ़ता है, अगले को स्पेशल फील होता है। और वैसे भी वाकई स्पेशल ही फील होता है कि आप किसी के लिए गिफ्ट लेके जा रहे हैं, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा कि चले भाई मेरी खाला लेके आ गई, मेरी फूफो मेरे लिए ये चीज़ लेके आ गई। तो उससे बच्चे बड़ा खुश होते हैं। बच्चों की वो ना एक होता है माइंड में कि भाई फूफो आई हैं तो क्या लाई हैं, खाला आई तो क्या लाई। बच्चों को ना एक आस सी लगी रहती है, तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो जनाब यहाँ चलते हैं हम अपने फेवरेट कॉर्नर, क्रॉकरी कॉर्नर पे।
हालांकि क्रॉकरी की मुझे ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि मेरे घर में जगह अब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं वहाँ पे क्रॉकरी रखूँ। मगर फिर भी मैंने कहा चलें देख लेते हैं, कोई नई नई चीज़ें समझ में आ रही हैं, पसंद आ रही हैं तो ले लेते हैं। यार इधर गए तो इतनी एक्सपेंसिव थे ये मैट वगैरह जो देख के, और उनकी क्वालिटी वो बिल्कुल भी मतलब अच्छी नहीं थी। जितनी इन्होंने प्राइजेस बढ़ाई हैं उस हिसाब से तो क्वालिटी बिल्कुल ही घटिया कर दी है। खैर एनीवेज, अब तो ये सारे ब्रांड्स का यही हाल हो गया है कि उन्होंने प्राइजेस बढ़ा दी हैं और क्वालिटी घटा दी है। इधर मुझे कुछ अपनी किचन के लिए चीज़ें चाहिए थी, जैसे ये रोटी के लिए कपड़ा वगैरह चाहिए था। वो मेरी सिस्टर मुझे ना एक कप का सेट दिखा रही थी। इधर मग्स देखे मगर मज़ा नहीं आया, वो चीज़ जो हमें चाहिए थी वो चीज़ नहीं थी। हालांकि ह्यूज वैरायटी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। ओ जी जनाब, जो देख रहे थे, जिन्होंने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी जल्दी से लाइक कर दें, और जल्दी जल्दी से जाके जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया फ़ौरन से वो सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट्स कर दें, मुझे अपना फीडबैक दें कि कैसा लग रहा है ये मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को, क्योंकि ये व्लॉग तो हर लेडीज़ को पसंद आने वाला है। इतनी मज़े की चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें नई नई मार्केट में आई हैं। आप घर बैठे इन सब की विज़िट कर सकते हैं। तो जी आगे पीछे की आवाज़ों को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हमारा ईज़ान साहब किचन में है तो वो कुछ भी तोड़ फोड़ कर रहा होता है, क्योंकि उसको खाना बनाना ही बनाना है। खैर यहाँ पे मुझे बर्तन चेंज करने थे। मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप अपनी कढ़ाई चेंज कर लें, ये कर लें, तो आप ही देख रही थी कढ़ाई वगैरह। यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आई, इनका मटेरियल बिल्कुल ही हल्का और सादा सा था। तो खैर ये प्यालियाँ मुझे रीज़नेबल लगी, मैंने ली हैं। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसी हैं। और अभी जी आगे मज़े के व्लॉग आने वाले हैं, विंटर की स्पेशल रेसिपीज़ वगैरह के साथ आने वाले हैं, आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे। और जनाब इधर मुझे लूज़ कटलरी सेट चाहिए था, क्योंकि मुझे 8 के हिसाब से सेट लेने थे। जैसे मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो चीज़ें, ज़ाहिर बात है घर में जितनी चीज़ें हों वो आपको कम लगती हैं। तो जनाब देखिए आप, ये मेरा व्लॉग, मैं आपको कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें डेकोरेशन की वगैरह की दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हम थक हार के हमने कर ली पेट पूजा, और जब घर आए तो हमारा पार्सल दराज से आ चुका था। बहुत ही ज़बरदस्त सा था, जैसा मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छी चीज़ आएगी। तो आप देखें टेबल। इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।